हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो 11 है लाइंस एंड प्लेन। उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 4 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए लाइंस एंड प्लेन में 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 4 में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, और क्या निकालना उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है जी। अब देखिए आपके पास r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ये आपके फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ये आपके पास सेकंड लाइन की क्या है, इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। अब देखिए एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है cos थीटा b1 वेक्टर डॉट में b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और इनटू में b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर आपका। अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो लैम्डा का मल्टीपल है, ये कौन सा वेक्टर है आपका, देखिए b1 वेक्टर है, और सेकंड लाइन में म्यू का जो मल्टीपल है ये क्या है आपका, b2 वेक्टर है। ठीक, cos थीटा b1 डॉट b2, ये आपका b1 वेक्टर है और ये क्या है आपका b2। तो इन दो वेक्टर करेंगे कौन सी मल्टीप्लाई, डॉट मल्टीप्लाई, i वाले कंपोनेंट की i से, j वाले कंपोनेंट की j से और k वाले कंपोनेंट की k से। अब देखिए यहाँ पर i का मल्टीपल कितना है, 1 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 2 4 एंड 2 इंटू में 6 कितना हो गया आपका 12 अपॉन में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, देखिए ये रहा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और अगेन देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना है आपका 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए ऊपर कितना आ जाएगा आपका 12 और 4 16 और 3 19 अपॉन में 4 4 8 और 1 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखिए 3 का, इनटू में 36 और कितना हो गया 40 49 14 किसका होता है आपका 7 का। तो आपका आंसर कितना आ गया 19 अपॉन में 21। ठीक है जी। अब देखिए तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 19 अपॉन में 21, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया cos इनवर्स 19 अपॉन में 21। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरह अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, 4, 5 ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, xy प्लेन, yz प्लेन एंड zx प्लेन। तो अगर हम इस पॉइंट से x एक्सिस पे क्या खींचे, परपेंडिकुलर, तो उसके फुट के पॉइंट क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि x एक्सिस पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, बट आपका y और z कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0। तो जब भी हमें किसी भी पॉइंट की फुट निकालना हो कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो इट्स मीन्स x की वैल्यू हमारी 2 होगी और y और z क्या होंगे हमारे 0। ठीक है जी। सिमिलरली अगर इस पॉइंट का हमें फुट निकालना कहाँ पे, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, बट z और x क्या होते हैं आपके 0। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है आपकी 4, और ये आपका 0 4 एंड 0। ऐसे ही अगर इस पॉइंट का फुट निकालना कहाँ पे, z एक्सिस पे, तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, और z की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5। क्लियर हो गया आपका। ऐसे ही अगर 2, 4, 5 इस पॉइंट का हम फुट खींचे किस पे, एक्स वाई प्लेन पे, तो उसके फुट के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए एक्स वाई प्लेन पे x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, बट आपका z तो ऑलवेज क्या होता है 0। इट्स मीन्स एक्स वाई प्लेन पे इस पॉइंट का जो फुट होगा वो क्या होगा आपका, देखिए 2, 4 0। yz प्लेन पे क्या होगा, देखिए yz प्लेन पे x 0 होता है, तो x 0 और y कितना है 4, z कितना है 5। ऐसे ही zx प्लेन पे कौन 0 होता है, y 0 होता है, तो x की वैल्यू कितनी है, देखिए 2, y कितना है आपका 0 और z कितना है आपका 5। क्लियर हो गया आपका। तो ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेम ऐसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 27 की। तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट -3, 2, 7 इन xy प्लेन
वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। तो अगर हम इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन पे इमेज पूछें तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आप ध्यान से देखिए। तो जब -3 2 7 इस कोऑर्डिनेट का एक्स वाई प्लेन पे हम इमेज बात करेंगे तो इमेज के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखिए। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि एक्स और वाई के पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो जेड का जो कोऑर्डिनेट है उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जब भी किसी भी पॉइंट की इमेज बतानी हो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन पे, तो जिस प्लेन पर हमें इमेज बतानी है उसके कोऑर्डिनेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। और जो इसके बाद कोऑर्डिनेट बच जाएगा उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जब हमें इस पॉइंट की इमेज बतानी किस पे? वाई जेड प्लेन पे, तो वाई और जेड के पॉइंट सेम रहेंगे और एक्स के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और वाई और जेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही इस पॉइंट की इमेज बतानी किस पे? एक्स जेड प्लेन पे, तो इट्स मीन्स एक्स और जेड के पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्स क्या है आपका? -3, जेड क्या है आपका? 7, और वाई का जो कोऑर्डिनेट है इसका साइन क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका? -2। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने लाइंस एंड प्लेन्स में पार्ट 4 भी क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।